गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम चैप्टर पढ़ेंगे क्रिया यानी वर्ब। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, जो पद किसी कार्य के करने या होने का बोध करवाए वह क्रिया कहलाता है। यानी किसी काम के करने का क्रिया कहलाता है, जैसे देखना, गाना, पढ़ना, हंसना आदि। क्रिया के दो भेद होते हैं, एक अकर्मक क्रिया और दूसरी सकर्मक क्रिया। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अकर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं होता, सिर्फ कर्ता और क्रिया होगी। जैसे सुमेधा तैर रही है, काम तैरने का हो रहा है, कौन कर रहा है उस काम को? सुमेधा। तो कर्ता और क्रिया है यानी अकर्मक क्रिया। बच्चा जाग गया, जागने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है इस काम को? बच्चा कर रहा है, तो सिर्फ कर्ता है और क्रिया है। हाथी नहाता है, नहाने का काम हो रहा है, इस काम को कौन कर रहा है? हाथी कर रहा है, तो हाथी कर्ता और नहाना क्रिया। सूर्य डूब चुका है, डूबना काम है, कौन कर रहा है इस काम को? सूर्य कर रहा है, तो सूर्य कर्ता और डूबना क्रिया। यानी कि इन सभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं था, कर्म नहीं था, वो सारी अकर्मक क्रिया। फिर आता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में कर्म जरूर होता है या क्रिया कर्म की अपेक्षा भी रखती है। जैसे विद्युत पत्र लिखती है, अब लिखने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है इस काम को? विद्युत कर रहा है, तो विद्युत कर्ता और क्रिया हो गई लिखना। अब हमें मन में एक क्वेश्चन पूछना है, कैसे और क्या लिखना? क्या लिख रहा है? आंसर मिल रहा है, पत्र लिख रहा है। तो जब अगर आंसर मिल जाए इसका मतलब वो क्रिया सकर्मक है। बच्चा दूध पीता है, क्वेश्चन पूछा क्या पीता है? दूध पीता, उत्तर मिल रहा है, यानी कि सकर्मक क्रिया। मोची जूता बनाता है, क्या बनाता है? जूता बनाता है, आंसर मिल गया, इसका मतलब सकर्मक क्रिया। तो जहां पर भी अगर हम क्या और किसको क्वेश्चन पूछेंगे और आंसर मिलेगा, इसका मतलब वो सकर्मक क्रिया होती है। फिर आता है सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक होती है एक कर्मक और दूसरी होती है द्विकर्मक। एक कर्मक का मतलब होता है जिसमें एक कर्ता होता है, और द्विकर्मक का मतलब जिसमें दो कर्म होते हैं। एक कर्म जैसे दिशा पुस्तक पढ़ती है, पढ़ने का काम हो रहा है, हमने क्वेश्चन पूछा क्या पढ़ती है, उत्तर मिला पुस्तक पढ़ती है, एक जवाब मिला। दूसरा सेंटेंस नमन फुटबॉल खेलता है, काम खेलने का हो रहा है, हमने क्वेश्चन पूछा क्या खेलता है, तो उत्तर मिला फुटबॉल खेलता है। तो जब अगर हमें एक आंसर मिलेगा यानी कि एक कर्मक क्रिया। सेकंड द्विकर्मक में दो आंसर मिलेंगे। अभय ने सुरुचि को नोटबुक दिखाई, दिखाने का काम हो रहा है, क्या दिखाई? नोटबुक दिखाई, किसे दिखाई? सुरुचि को दिखाई। तो दो क्वेश्चन पूछे और दोनों के अलग उत्तर मिले, यानी कि द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। पिता ने पुत्र को पत्र लिखा, लिखने का काम हो रहा है, क्वेश्चन पूछा किसे लिखा? पुत्र को लिखा, क्या लिखा? पत्र लिखा। दो क्वेश्चन पूछे और दोनों के अलग अलग उत्तर मिल रहे हैं। तो जब अगर अलग उत्तर मिलेंगे, दो क्वेश्चन पूछेंगे, दोनों के अलग उत्तर, यानी कि द्विकर्मक, और अगर एक क्वेश्चन का आंसर मिलता है तो एक कर्मक क्रिया होती है।